Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Shubh Online Classes. Today I discuss with you remaining question from the chapter Bank Reconciliation Statement Textbook T.S. Grawal. Question number 24. Prepare bank reconciliation statement from the following particulars as on 31st March 2019 when passbook show a debit balance of rupees 2500 rupees. Point number 1. Check issued for 5000 but up to 31st March 2019 only 3000 could be cleared. पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि चेक इशू हुआ है 5,000 रुपये से, लेकिन 31 मार्च 2019 तक सिर्फ 5,000 रुपये ही क्लियर हुआ है, 3000 ओनली क्लियर हुआ है। तो डिफरेंस अमाउंट कितना है? 2,000 रुपये। चेक इशू बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये केस बनेगा और इसको कर देंगे माइनस। चेक डिपॉजिटेड फॉर 5500 बट चेक ऑफ 500 वर कलेक्टेड ऑन 10th अप्रैल 2019। चेक डिपॉजिट हुआ है लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो कितना नहीं क्लियर हुआ है? 500 रुपीज़, जिसको हम करेंगे माइनस प्लस साइड में कर देंगे। ए डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर रुपीज़ 2000 रुपीज़, 200 का एक 2000 रुपये का बिल था जो डिसऑनर हुआ है और कैश बुक में इंटर नहीं हुआ है, तो इसको करेंगे हम प्लस की साइड में। नेक्स्ट है 4 पॉइंट, ए चेक ऑफ 300 डेबिट इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक, जिसको हमने कैश बुक्स के क्या किया था? डेबिट किया था, लेकिन इसको बैंक में करना भूल गए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस। लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 400 बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन कैश बुक। इंटरेस्ट बैंक ने अलाउ किया है, लेकिन कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं पास आउट हुई थी, तो इस ये जो अमाउंट है हमारा 400 का, ये माइनस की साइड में आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केबीएस में आया हुआ है। इसका ये प्रॉपर सोल्यूशन देख लेते हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st मार्च 2019, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक 2500 रुपीज़, जो कि है माइनस की साइड में। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन मार्च, चेक इशू हुआ था लेकिन उसका प्रेजेंट नहीं हुआ था मार्च तक में, मतलब वो अप्रैल में 10th अप्रैल को हुआ था, तो ये अमाउंट हमारा हो जाएगा -2000 रुपीज़ का। चेक डिपॉजिटेड इन मार्च बट क्लियर्ड इन अप्रैल, चेक हमने डिपॉजिट किया था मार्च में, लेकिन जो वो क्लियर हुआ था तो वो अप्रैल में क्लियर था। और जो हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं वो बना रहे हैं 31st मार्च तक का, तो यहाँ हमें देखना है 31st मार्च तक में क्या चीज़ें हुई हैं। तो ये जो चेक था 500 का वो हमारा क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए इसको हम करेंगे अपनी प्लस की साइड में। बिल डिसऑनर्ड वॉज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, एक बिल था जो डिसऑनर हुआ था, वो अभी तक कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, तो इसको हम ले आएंगे प्लस की साइड में। चेक डेबिट इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिट इन बैंक, चेक डेबिट हुआ है कैश बुक से लेकिन डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो ये भी आ जाएगा आपका प्लस की साइड में। नेक्स्ट अमाउंट है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बट वॉज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, बैंक ने अलाउ तो किया था इंटरेस्ट, यानी हमारी पासबुक बढ़ा दी थी, लेकिन कैश बुक माइनस में चल रही थी। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस चल रहा है, तो यहाँ पे हम अपनी पासबुक को भी करेंगे माइनस, क्योंकि कैश बुक के बराबर इक्विवेलेंट लेके आना है। टोटल साइड करेंगे, क्रेडिट जो माइनस की साइड है वो आएगा हमारा 4900 रुपीज़, तो 4900 इधर आ जाएगा और 4900 इधर भी आएगा। ओवरऑल जो ऊपर की वैल्यू है प्लस वाली वो सारी माइनस करेंगे, तो डिफरेंस अमाउंट आएगा 2100, जो कि ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक हो जाएगा, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहलाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain the bank balance as it appeared in the cash book of Ramesh as on 31st October 2018. Bank passbook show an overdraft of 16,500 on 31st October. Point number 2, interest of 1250 on overdraft up to 31st October 2018 has been debited in the bank passbook but it has not been entered in cash book. तो दूसरा वाला जो पॉइंट है 1250 का, इसको कर देंगे प्लस। पॉइंट नंबर 3, बैंक चार्ज डेबिट इन द पासबुक अमाउंटिंग ₹35, एक बैंक चार्ज था जो कि डेबिट हुआ है पासबुक से, इसको हम अपने ओवरड्राफ्ट के केस में कर देंगे प्लस। नेक्स्ट है चेक इशूड प्रायर टू 31st अक्टूबर बट नॉट प्रेजेंटेड टिल दैट डेट अमाउंटिंग ₹11,500 रुपीज़, चेक इशू हुआ है लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो इसको कर देंगे माइनस। चेक पेड इनटू बैंक बिफोर 31st अक्टूबर बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड अप टू डेट वेर फॉर 2500, इसको कर देना है प्लस। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन
इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाई बैंकर एंड क्रेडिटेड इन द बैंक पासबुक अमाउंटिंग टू 1800 रुपीज़। तो 1800 का इंटरेस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है कैश बुक में, इसको कर देना है माइनस, तब हमारा बैलेंस इक्वल हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपका 2003 KVS मॉडिफाइड है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन October 31st 2018, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है पासबुक का जो कि माइनस की साइड में है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ये हमारा हो जाएगा प्लस की तरफ, बैंक चार्जेस हो जाएगा प्लस की तरफ। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, ये पॉइंट नंबर 4 था, थर्ड पे आया हुआ है। पॉइंट नंबर 3 है चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जिसको करना है माइनस। पॉइंट नंबर 4 ये वाला है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 2500, जिसको कर देंगे प्लस की तरफ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जिसको ले आएंगे माइनस की तरफ। अभी टोटल बैलेंस करें तो माइनस साइड का जो टोटल बैलेंस है 29,800, इधर का भी 29,800 करेंगे और इस अमाउंट से माइनस करेंगे 1250 रुपीज़ को, 35 को और 2005 को। डिफरेंस अमाउंट आएगा 26,015 रुपीज़, जो कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कहलाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 26 है प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 12,000 एज ऑन 31st March। आर ने ओवरड्राफ्ट किया है पासबुक में, मतलब ये हो जाएगा माइनस की तरफ। ऑन 30th March चेक हैड बीन इशूड फॉर 70,000 ऑफ विच चेक अमाउंटिंग टू 3,000 ओनली हैज़ बीन इनकैश्ड अप टू 31st March। चेक 70,000 का इशू हुआ था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 3,000 का कैश मिला है अभी तक हमको। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है, वो है 67,000 का, जो कि अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस की तरफ। तो सेकंड नंबर पॉइंट पे माइनस आएगा 67,000 रुपीज़। चेक अमाउंटिंग टू 3,500 हैड बीन पेड into the bank for collection, but of these only 500 has been credited in the passbook। तो सिर्फ जो चेक था वो उसमें से 5,000 ही क्रेडिट हुआ है। डिफरेंस अमाउंट कितना आएगा 3,000, जिसको कर देंगे प्लस की तरफ। बैंक हैज चार्ज 500 एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड द इंटीमेशन ऑफ विच हैज़ बीन रिसीव्ड ऑन 2 अप्रैल 2019। 500 का बैंक में ओवरड्राफ्ट चार्ज किया था, जिसका इंटीमेशन 2 अप्रैल को आया है। तो यहाँ पे डिफरेंस कैश और पासबुक में हो जाएगा, इसलिए इसको करेंगे प्लस, चूँकि हमें करना है कैश बुक के इक्वल। नेक्स्ट है बैंक पासबुक शो क्रेडिट फॉर 1,000 रिप्रेजेंटिंग 400 पेड बाई डेटर ऑफ आर direct into the bank and 600 collected directly by the bank in respect of interest on our investment। R has no knowledge of these item। तो 600 और 400 का डायरेक्टली डिपॉजिट हुआ है, जो कि हम करेंगे प्लस की तरफ, और 600 रुपीज़ को भी करेंगे हम। दोनों आइटम माइनस की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि कैश बुक में कुछ पता ही नहीं था हमको, और कैश बुक के बराबर अपनी पासबुक को करना है, तो ये हो जाएगा माइनस। A check for 200 has been debited in bank column of cash book by R, but it was not sent to the bank at all। एक चेक था 200 रुपये का जो डेबिट हुआ है बैंक कॉलम में कैश बुक के, लेकिन बट आर नॉट सेंड टू द बैंक, लेकिन उसको बैंक द्वारा नहीं सेंड किया गया है। तो ये 200 रुपये का क्या कर देंगे हम अपनी पासबुक में प्लस। तो ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 12,000 रुपीज़, जिसको ले जाएंगे हम माइनस की तरफ। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 70,000 का चेक था, उसमें से 3,000 का पेमेंट हुआ है, तो 67,000 को कर देंगे हम माइनस की तरफ। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट हुआ है लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ है, कितना 3,000 का। बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 500 रुपीज़, जिसको कर देंगे प्लस की तरफ। अमाउंट डायरेक्टली पेड बाई ए डेटर, एक डेटर था जिसने डायरेक्टली पे किया था 400 रुपीज़ का, माइनस कर देंगे यहाँ पे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 600 रुपीज़ का, जिसको ले जाएंगे माइनस की तरफ। चेक इंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, चेक इंटर्ड हुआ है कैश बुक में लेकिन अभी तक वो कलेक्शन के लिए नहीं गया है 200 रुपये का, तो ये हो जाएगा प्लस की तरफ। तो ओवरऑल वैल्यू बात करें अगर, तो इस तरफ का जो टोटल है माइनस साइड का जो टोटल है वो आएगा 80,000 रुपीज़। इस 80,000 में से ऊपर का जो भी वैल्यू है प्लस साइड का माइनस करेंगे, डिफरेंस अमाउंट आएगा 76,300 रुपीज़, जो कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कहलाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 27 है प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एंड शो बैलेंस एज पर कैश बुक।
बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31 मार्च 2019 ओवर ड्रॉन 10,000 रुपीज़। 10,000 से ओवर ड्रॉन कर रही है, मतलब ये ओवरड्राफ्ट है। चेक ड्रॉन इन लास्ट वीक ऑफ मार्च 2019 बट नॉट क्लियर टिल 3 अप्रैल 2019 20,000 रुपीज़। चेक इशू हुआ है लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में ये वाला जो अमाउंट है वो हो जाएगा माइनस। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक 1,500। इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट का था जो कि अभी तक कैश बुक में एंटर नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा प्लस की तरफ। चेक ऑफ 20,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक इन मार्च 2019 बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड टिल 3 अप्रैल 2019। चेक जो कि 20,000 का था वो डिपॉजिट किया गया था लेकिन कलेक्ट यानी क्रेडिट नहीं हुआ है, तो ये जो अमाउंट है वो हो जाएगा प्लस हमारी पासबुक में। 100 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक अंडर ए स्टैंडिंग ऑर्डर हैज़ नॉट बीन इंटर्ड इन कैश बुक। एक 100 रुपये का स्टैंडिंग एडवाइस था जो कि हमने अपने बैंक को दे रखा था कि भैया जब भी आएगा प्रीमियम आप पे कर दीजिएगा, तो बैंक वाले ने हमारी तरफ से पेमेंट कर दिया है। कैश बुक में अभी तक इसकी एंट्री नहीं हुई, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको प्लस करना होगा। ए ड्राफ्ट ऑफ 10,000 फेवर्ड Atul and company was issued by the bank charging commission of 200, however in the cash book entry was passed by 10,000 rupees। तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। आइए इसका प्रॉपर सोल्यूशन देख लेते हैं। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक जो कि है 10,000 रुपीज़, ये हो जाएगी माइनस की तरफ। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 20,000 रुपीज़। इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट 1,500 रुपये। इंटरेस्ट डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट एट कलेक्टेड 20,000 रुपीज़। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई बैंक नॉट इंटर्ड इन कैश बुक 1,000 रुपीज़, जिसको कर देंगे प्लस। और 100 रुपीज़ का है इंश्योरेंस प्रीमियम। बैंक चार्जिंग कमीशन नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक, बैंक ने चार्ज किया है कमीशन जो कि कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, तो ये हो जाएगा प्लस की तरफ। ओवरऑल जो माइनस की साइड है वो है 10,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 30,000, और प्लस की तरफ है 1,500, 20,000 प्लस 100 प्लस 200 माइनस 30,000 इक्वल टू डिफरेंस अमाउंट आएगा 8,200, जो कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय संजय प्रिपेयर हिज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019 बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, जो कि है 16,500, ये हो जाएगा माइनस की तरफ। बैंक इशू चेक इशू हुआ है बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये हो जाएगा माइनस की तरफ। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिट विद द बैंक बट नॉट एट कलेक्टेड यानी क्रेडिटेड नहीं हुआ है 10,500 से, ये हो जाएगा प्लस। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, चेक रिकॉर्ड हुआ है कैश बुक में लेकिन अभी तक वो कलेक्शन के लिए नहीं गया है 2,000 रुपये का, तो ये भी हो जाएगा आपका प्लस की साइड है। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाई बैंक 3,500, इसको कर देंगे माइनस। नेक्स्ट है बैंक चार्ज डेबिट इन द पासबुक, बैंक चार्ज हो गया है 200 रुपये का लेकिन कैश बुक वाले को पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है हमको। प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस ऑफ संजय पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस, संजय ने बैंक वाले से बोला था कि मेरा LIC पेमेंट कर देना जब भी डेट आएगी, तो उसने कर दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,980 रुपये को हम कर देंगे प्लस। ए बिल फॉर 3,000 डिस्काउंट विद द बैंक इन फरवरी, डिस्काउंट ऑन 31 मार्च 2019, नोटिंग चार्ज पेड बाई बैंक 100 रुपीज़, तो ये 100 रुपीज़ जो है उसको हम करेंगे प्लस की तरफ। और जो बिल डिसऑनर हुआ है 3,000 का, ये भी हो जाएगा प्लस की तरफ। तो आइए इसका प्रॉपर सोल्यूशन देख लेते हैं, जो कि है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 16,500, चेक इशूड बट नॉट रिप्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 8,750 रुपीज़, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 10,500 रुपीज़, जो हो जाएगा प्लस की तरफ। चेक इंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन 2,000 रुपीज़, जिसको कर देंगे प्लस की तरफ। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर, किसी कस्टमर ने पैसे डाल दिए थे खाते में, तो यहाँ पे क्या करना है, पासबुक को माइनस करना है। बैंक चार्जेस 200 रुपये को प्लस करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम 1,980 रुपये को प्लस करेंगे। बिल डिसऑनर हुआ है 3,000 का, इसको भी करेंगे प्लस। और लास्ट में है नोटिंग चार्जेस जो कि बाई बैंक है, तो ये अमाउंट हो जाएगा 100 रुपीज़ का, जिसको कर देंगे प्लस की तरफ। ओवरऑल बात करें अगर हम, तो क्रेडिट साइड यानी माइनस तरफ की जो बैलेंस है 16,500 प्लस 8,750 प्लस 3,500 इज इक्वल टू 28,750 रुपीज़। इसमें से माइनस करेंगे ये सारे अमाउंट प्लस करके
10,500 प्लस 2,000 प्लस 200 प्लस 1980 प्लस 3,000 प्लस 100 माइनस 28,750 इज इक्वल टू अमाउंट आएगा 10,907 जो कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कहलाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 29 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय मिस्टर डी एच प्रिपेयर हिज बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 33,000 रुपीज़ है जो माइनस की तरफ हो जाएगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये भी माइनस की तरफ हो जाएगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 21,000 जो प्लस की तरफ हो जाएगा। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन 4,000 जो कि हम कर देंगे प्लस की तरफ। पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाई बैंक जो हो जाएगा माइनस की तरफ। बैंक चार्जेस डेबिट इन द बैंक, बैंक चार्जेस जो था वो डेबिट किया गया है पासबुक में 40 रुपये का जो कर देंगे प्लस की तरफ। इंश्योरेंस प्रीमियम जो पेमेंट हुई है 360 रुपीज़ को, इसको कर देंगे प्लस की तरफ। एक बिल था 6,000 रुपये का जो डिसऑनर हुआ था उसको कर देंगे प्लस की तरफ। और नोटिंग चार्जेस 20 रुपीज़ है, इसको भी कर देंगे प्लस की तरफ। तो आइए इसका प्रॉपर सोल्यूशन देख ही लेते हैं। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 33,000 रुपीज़। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 17,500 रुपीज़। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 21,000। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन 4,000 रुपीज़। पेमेंट डायरेक्टली बाई कस्टमर 7,000 रुपीज़ जिसको कर देंगे माइनस की तरफ। और बैंक चार्जेस है 40 रुपीज़ का जो हो जाएगा प्लस की तरफ। इंश्योरेंस प्रीमियम प्लस, बिल डिसऑनर प्लस, नोटिंग चार्जेस प्लस। अब बात करें ओवरऑल वैल्यू की, तो जो ओवरऑल वैल्यू है वह 33,000 प्लस 17,500 प्लस 7,000 इज इक्वल टू 57,500। इसमें से ये सारे अमाउंट प्लस करेंगे, प्लस वाली साइड के 21,000 प्लस 4,000 प्लस 40 प्लस 360 प्लस 6,000 प्लस 20 माइनस 57,500 इज इक्वल टू आएगा 26,080 रुपीज़ जो कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कहलाएगा। तो ये था ओवरऑल बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और ये आज मेरा लास्ट वीडियो था इस चैप्टर का। उम्मीद है आपको मेरे सारे क्वेश्चन समझ में आए हुए हैं, कराए। अगर आता है तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम आएंगे जल्दी ही, आपको नया वीडियो मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।